श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्रीमान, परम धार्मिक, परम धनवान, परम विद्वान, परोपकारी आत्मदेव जी इनके पति हैं धुंधली के, उनकी बात नहीं मानती। जो कहते आत्मदेव जी सो करने के लिए तैयार नहीं हो। लिखा है बहुवाक्य रता क्रूरा प्रायशः बहुजन्विका, अत्यंत क्रूर स्वभाव की है, बहुत बोलती है, असत बोलती है। ऊब गए तो आपने सोचा मेरी धारणा गलत है, हमको चाहिए सुख शांति आनंद। हमने सोचा पढ़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, गलत हुआ। फिर मैंने सोचा धनवान हो जाऊंगा, कुबेर के समान धनवान हुआ, फिर सुख नहीं मिला। मैंने सोचा विवाह करूंगा, परम सुखी हो जाऊंगा, तो कदम कदम पर तकलीफ होती है। ऐसी पत्नी मिली, बात नहीं सुनती है, दुखी हो गए। अब आपने सोचा नहीं नहीं नहीं, जब तक बेटा नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख का केंद्र बेटा है। इतने बड़े विद्वान देखिए, तो जितनी संपत्ति थी आधी संपत्ति अनुष्ठान आदि में लगा दिया, कुछ नहीं, न बेटा न बेटी। आपने सोचा सारे प्रयास हमारे निष्फल होते हैं, क्यों नहीं आत्महत्या कर लें। सुनिए, धन में, संपत्ति में, विद्या में, वाहन में, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? भगवान के नाम में। यदि नाम का जाप करेंगे धीरे धीरे और प्रखरतर निष्ठा आपकी नाम भगवान प्रति स्वतः हो जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा आपको। जैसे मुझको भूख लगती है, मेरे बदले में आप में से कोई भोजन करेगा, मेरी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको शांति सुख आनंद चाहिए, एकमात्र नामाश्रय हो जाइए। यदि आपने नाम को अपने गले का हार बना लिया, देखिए क्या चकाचक होता है। आपने सोचा आत्मदेव जी ने मेरी ख्याति 10 कोश में है, मेरी प्रतिष्ठा, यदि मैंने आत्महत्या कर ली गांव में तो बिजली के किरण के समान बात फैलेगी। इतने बड़े विद्वान आत्महत्या कर लिया। आया है ईशावास्योपनिषद में, असूर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्मनोधना। जो आत्मघाती होते हैं, विषा दिखा करके, बिजली से लटक करके, विष खाकर मरते हैं, उसका नाम आत्मघाती होता है। वो कहाँ जाते हैं? बताते भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, असुरजा नाम ते लोका। एक लोक है, जैसे मर्त लोक है, एक लोक है जिसमें सूर्य की गति नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। और अंधे न तमसावृता, इतना अंधकार है अपना हाथ में नहीं दिखता है, वहां सोचाना पड़ता है, न खाना न पीना न कुछ, परेशान, भूख लगती है, प्यास लगती है, परेशान होता है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव जी चले किस लिए? आत्मदेव जी घर से चले जंगल में किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। उपाय कैसे फेल हो गए, इसलिए आत्महत्या करके सुखी हो जाऊंगा। आत्महत्यारे सुखी नहीं होते, वहां पहुंचते जहां सुख का लेश नहीं, अंधकार ही अंधकार है। एक बार मैं अंधकार की बात सुना देता हूं। मैं भुक्त भोगी हूं, आप लोगों को भगवान ऐसा न करे, उस अंधकार का दर्शन हो। उज्जैन का कुंभ था, बहुत दिनों की बात है। आत्मदेव जी घर द्वार, कुटुंब परिवार, गांव घर सबों को पीठ पीछे कर चलते हैं।
कहाँ जा क्या चाहिए उनको? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। धन के द्वारा नहीं मिला, विद्या के द्वारा नहीं मिला, पत्नी के द्वारा नहीं मिला, लड़के बच्चे के द्वारा होगा, बहुत सारा प्रयास के सब फेल हुए। आत्महत्या के द्वारा सुख मिलेगा, काम घर में करेंगे तो मेरी अप्रत। देखिए मरने के बाद दुनिया क्या कहेगी? संतान नहीं मिली, आत्महत्या कर रहे। किसने? चारों वेदों का ज्ञाता आत्मदेव ने। मरने के बाद मेरी अप्रतिष्ठा न हो, अजस न हो, उसकी चिंता है। लेकिन आत्महत्या करने पर क्या मिलता है वो जानते हैं, फिर भी करने के बाद। लेकिन चाहिए क्या? सुख। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुख की लहरी हरि भगत बिनु। तुम सुख चाहते हो, बिना भगवान की भक्ति से नहीं मिलने वाला। भगवान भक्ति का बीज क्या है? भगवान नाम। नाम नामाश्रय ले लीजिए, समस्त सुख आपके हस्ता में लगभग हो जाएगा। लेकिन नाम नहीं ले सकते, ये भी है। ऐसा क्यों? नारद पंचरात्र में लिखा है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं भी जाए थे। हे राजर्षि युधिष्ठिर जी, भगवान का नाम अत्यंत सरल, सुगम, सभी जगह उपलब्ध। लेकिन जिनके पास बहुत पाप है उनको नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जिनके पास पुण्य है उन्हीं के हृदय में नाम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा चलते हैं। सुख प्राप्त करने, सुख स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान ने सोचा मेरा सखा, आप लोगों के सखा कौन है? पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, दोस्त महीने में है। एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके सखा हैं। दुर्भाग्य है हम अपने सखा को भूल चुके हैं, और सखा आपको नहीं भूलते। एक दुखी है, सुख के बारे में बिलबिला रहा है, चाहिए सुख सबको। क्यों? कि सुख के मित्र हैं, सुख के सखा, सुख स्वरूप भगवान के मित्र, इसीलिए वहीं से आए। जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान तो परम दयालु। आत्मदेव जी पत्न नगर से चले आत्महत्या करने के लिए, अब भगवान ने तो गोलोक से चले। गोलोक कहाँ है? तो नहीं था। ऊर्ध्वम तो सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृतता, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ है। तत्व 50 कोटि योजन ऊपरी गोलोक संप्रतिष्ठित है। समस्त लोकों से ऊपर महावैकुंठ है। महावैकुंठ से ऊपर आकाश में अवस्थित श्री गोलोक धाम। महावैकुंठ धाम समस्त धामों से ऊपर है। उस महावैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन कोष, अर्थात 2 अरब कोष महावैकुंठ धाम से ऊपर गोलोक धाम है। पत्तन नगर से आत्मदेव चले सुख प्राप्त करने के लिए। और सुख स्वरूप भगवान है। भगवान को तो वायरलेस लग गया, तुरंत वहां से आता। आपने सोचा इस रूप में जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया क्या रूप है? महात्मा का, साधु का रूप बना लिया। देर नहीं लगी उनको बनाने। आत्मदेव जी एक सरोवर है, सरोवर के पश्चिम तरफ एक पीपल का पेड़ है। राजश्याम जी देखिए, संसार में किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, सुखाभास है। कैसे? जैसे रात का अवसान होता है, रात बीतने वाली होती है, सूर्योदय हुआ नहीं है, उसका प्रकाश दिखता है ना, प्रकाश दिख रहा है, लेकिन सूरज नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में
छठ चौड़चन आदि में हम सुख ढूंढते हैं। अरे वह सुख है ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा? यह बात कौन जानता है? विद्वान जानते हैं, समझदार जानते हैं, भक्त जानते हैं, नमानुरागी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण महात्मा बनकर सामने, समझ लीजिए सरोवर है, ये पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण उत्तर है ना, इधर एक पेड़ है। दिन भर के थके माद आत्मदेव जी यहाँ छाया में बैठे, प्यास लगी, गए हाथ पांव धोकर गए, सरोवर का पानी पिया और आत्महत्या करेंगे तो आपने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लगा, ये देखेगा गांव में जाकर हल्ला करेगा। तो आत्मदेव ने आत्महत्या कर लिया, बड़ी बदनामी होगी मरने के बाद। देख, मरने के बाद मेरी बदनामी न हो इसलिए कोई देख तो नहीं रहा। ये देखिए ठाकुर जी का विधान। चारों तरफ नजर दोहराई, सरोवर को उस पार पूर्व दिशा में एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे थे, पढ़े लिखे विद्वान तो थे आत्मदेव। धुंधकारी का उपाख्यान चल रहा। आपने सोचा यही सन कर, यही सरहट करे हो पहचानी, साधु ते हो न कार्य हानि। साधु महात्मा से नुकसान कभी नहीं होने वाला है, लाभ ही लाभ होगा। तो आत्मदेव जी धीरे 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 पहुंचे, भजन कर रहे थे। देखिए भगवान राम श्याम भी अपने नाम का जाप करते हैं। भगवान बैठकर महात्मा के रूप में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहे। आत्मदेव चोटी के विद्वान, चोटी के धन। महात्मा जी बैठे थे, उनके चरणों में मस्तक रख दिया। देखिए कल्याण हो रहा है ना, मस्तक और रोने लगे फूट फूट कर। आया है धर्म ग्रंथों में जो अहंकारी होते हैं, कई प्रकार के अहंकार होते हैं, तो झुकने नहीं देता। भक्ति मार्ग में 5 कांटे, 5 कांटे, कांटा, जाति, विद्या, महत्वम च, रूप, यौवन वेव च, जतने न परित्यज्या भक्ति ते पंचकंटका। राधे श्याम भक्ति मार्ग में ये 5 कांटे हैं। कोई महात्मा आ गए, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, न जाने किस जाति का होगा, कैसे किस चरणों सर झुकाऊं। जाति जो है ना वो महात्मा के चरणों की रज लेने में झुकने नहीं देती जाता। विद्या, हम 4 विषय का आचार्य है, 10 विषय एमए है, 21 विषय के तीर्थ हैं। अब मूर्ख बाबा जी के चरणों को हम स्पर्श कर लेंगे, या कैसे? नहीं झुकने देती विद्या। महत्व पूरी मिथिला में, पूरे बिहार में मेरी प्रतिष्ठा है, हम सब जानते हैं। ये बाबा जी पहले कुछ चले कपड़ा पहनने वाला, इसके चरणों झुकेगा प्रतिष्ठा में धक्का लग जाएगा। ये प्रतिष्ठा नहीं झुकने देती, ध्यान रखेंगे। ये कांटे कांटे। यौवन, युवावस्था बड़ी खतरनाक होती। बताते हैं प्राप्ति तु 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया, गधी, गधा की पत्नी गधी जब युवती होती है तो मेरी समान सुंदरी क्या देवताओं की अप्सरा हो सकती है? ये देखो, राधे राधे राधे। तो जुआवस्था नहीं झुकने देती। जाति विद्या महत्व रूप, यौवन, रूप माने सुंदरता। ये कुरूप बाबा जी
अष्टावक्र देखकर नहीं हंस दिए थे राजा जनक की सभा में। राजा जनक जी की सभा में साधु संत महात्मा ज्ञानियों की तो सभा होती थी, वहाँ मूर्त वहाँ जाते ही नहीं थे, कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। अष्टावक्र जाते, सब ठहाका मार कर हंसे। आप यहाँ से सबों से ज्यादा आप हंसे। सिर अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। श्रीमान जनक जी तो नहीं हंसते, उनको जानते थे ये टेढ़ा मेरा शरीर का धर्म है, आत्मा तो शुद्ध मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अंश है। आपने दिव्य सिंहासन दिया, बैठे पूजा आदि की। आपने कहा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख करके मेरी सभा हंसी। आप क्यों हंसे? वो जानते थे इनकी मूर्खता पर हंसे, लेकिन इन्हीं के मुखार ने सबों को सुनाना था। राजर्षि सत्तम मिथिला नरेश श्रीमान जनक जी ने पूछा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख कर लोग हंसे, लेकिन इनके हंसी में हंसी मिला तो आप क्यों हंसे? उनका राजा आप तो समझते ही, हम आए थे ब्रह्मवादियों की सभा आपके यहाँ, ये तो चमारों की सभा है। ये चमड़ा काट कैसी टेढ़ी कैसी है, इसका ज्ञान इनको है। मैं भी जोर जोर से हंसा, मेरी भूल थी, ब्रह्मवादियों की सभा में जा रहा हूँ, हमने इनके हंसी में हंसी मिला दी और सबको सब सर नीचा कर लिया। जाति विद्या महत्व च रूप यौवन में च, ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग में। जत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक इन कांटों को, मैं एक बात सुना था तो आत्मबीती। एक बार हम सीताराम जी, कोई एक और था, 3 जने, सीताराम जी के ससुर गणेश मिश्र टटवार गए, तो सीताराम जी स्वयं विवाह सासुर है, खाला लेकर के नल का पानी लेते नहीं थे, तो पोखर से घर में पानी लेने गए। लोग तमाशा देखते, ओझा जी पानी लेने गए, ओझा जी ठीक है। रात बीती, सवेरा हुआ, 3 बार स्नान करते थे, 10 बजे गए। हमारे साथ 2-3 दूर जाते थे, चले गए कलम में। गोविंद भवन का जूता था मेरे पास, तो पाँव में कपड़े का जूता। दूर गया, लौटते समय जूता के अंदर कांटा चुआ, मेरे तलवार में लग गया। बहुत जोर से मैं मूर्छित सा होने लगा, संभला। जूता को निकालना चाहा तो नहीं निकल पा रहा है कि कांटा चुभ करके मेरे तलवार में इतना चुभ गया था। सीताराम जी देख रहे थे, सबके सब भगे भगे आए। सीताराम जी ने जूता को हटाया, हट ही नहीं पा रहा था, हमको स्मरण रहा था। बड़ी मुझसे निकाला, फिर उसको दबाया, खून निकला, उसको निकाल कर फेंक दिया कांटा को जैसे तैसे। फिर हम उसी से तपन कराए। देखिए, एक कांटा मेरे पाँव में चूहा, कैसा दृश्य हो गया। और जिसके 5-5 कांटे हैं चूह गए हो, तब क्या होगा? जाति रूपी कांटा, विद्या रूपी कांटा, प्रतिष्ठा रूपी कांटा, रूप रूपी कांटा और यौवन रूपी कांटा। कहते हैं भगवान व्यास जी, यत्न के साथ प्रयास पूर्वक उसको हटा दो, तभी भक्ति के पथ पर अग्रसरित हो सकते हो, अन्यथा संभव है। ये विद्वान है, इनका भाग्य खुलने वाला है। श्री आत्मदेव जी का विद्वान थे, प्रतिष्ठावान थे, सुंदर थे,
धनवान था, सब कुछ था। महात्मा जी किस लिए सुख चाहिए? सुख चाहिए। सुख कहाँ है? बेटा में है। अब बेटा से कैसे सुख मिलता है? लोग अब लोग अच्छे हैं, न विवाह हुआ न बच्चा हुआ, ठीक है ना? राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। अपरिचित कर्मकांड में है, अपरिचित किसी को दंडवत प्रणाम मत करो। हाथ में फूल हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, पानी हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, स्नान कर रहे हो पानी से दंडवत प्रणाम मत करो। बहुत कुछ है कर्मकांड का हिसाब है। लेकिन वैष्णव समाज में वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद भूमि। देखिए, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके लज्जा के समान गिरकर नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। न जान न पहचान कुछ नहीं। आत्मदेव जी परम विद्वान, परम धनवान, परम प्रतिष्ठावान, अपरिचित महात्मा के चरणों में सर रखा, उनके चरणों पर रखा, अब पकड़ कर चरणों को रोने लगे फूट फूट करके। भगवान कृष्ण है संत के वेश में। कृष्ण के रूप में कल्याण उतना नहीं होगा। श्री कृष्ण जिन्होंने नाम के द्वारा, नाम रूपी रस्सी के द्वारा जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर कैद कर रखा है, उनके द्वारा जितना कल्याण होगा उतना श्री कृष्ण नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान ने बाबा महात्मा का रूप धारण किया। अब महात्मा जी श्री कृष्ण है, शांत हृदय नवनीत समान, कहा कभी पे कहा न जाना। अच्छा, आपने कहा कथम रोदिसी भो विप्र। विप्र का विप्र शब्द का व्याकरण करता है प्रपूर्ण धातु है, प्रात प्रात प्रांत बनता है, इसमें लग गया बी। और विशेष दूसरों के हित चाहने वाले हो, दूसरों के कल्याण चाहने वाले हो, दूसरों को सुखी देखना चाहते हो, ऐसे आप विप्र हो तो रोते क्यों हो? तुम्हारा स्वभाव ही दूसरों का कल्याण करना, तुम रोते क्यों हो? कथम रोदी सी भो विप्र। और काते चिंता वाली ऐसी कौन सी ऐसी चिंता ने आकर तुमको परेशान कर दिया है? बद तुम सत्वरम महजम, तुम मुझको जल्दी बताओ। हम चिकित्सा करना भी जानते हैं। अरे राधे श्याम। बद तुम सत्वरम महजम स्वस्थ दुख से कारण, तुमको कष्ट हो रहा है इसलिए तो रोते हो। देखिए, भगवान की भक्ति का जब प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है तो हमेशा हमने देखा हुआ 4 दिनों तक उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। परम विद्वान श्रीमद् भागवत जी कंठ हाथ रख रहने वाले ब्रह्मर्षि श्री गया प्रसाद जी महाराज अब नहीं है। उनकी आंखों से झरझर अश्रुयोजन होता था। 1-1.25 घंटा सोते थे, नाम जाप करते थे। रात को हमने देखा है, रात को बहुत दिनों की बात, ये 59 की बात है, 1959, काफी दिन हो गए। उनका शरीर पूरा हो गया, उसमें 18-20 वर्ष हो गया, ज्यादा ही हो गया। उनको रात को जब नींद आती खड़े हो जाते, नाम जाप करते, फिर नींद नहीं मानती तो आपने इतना बड़ा डिब्बा था, छोटी छोटी कंकरी थी 108,
और सामने गिरिराज, लक्ष्मण जी का मंदिर है गाधान घाट। वो अन्न नहीं खाते, मुनियन खाते। मुनियन कहते हैं मूंग को खेड़ी उबाल करके थोड़ा, और ठाकुर जी को भोग खूब चकाचा लगता है। हम 4 दिन भोजन किए हुए ना, खूब चकाचक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। गौ का दही थोड़ा सा और 200 ग्राम लगभग मूंग उबला हुआ, बस एक टाइम। और उनकी आंख हमेशा गीली रहा करती थी। रात को 1-1:30 बजे नींद परेशान करती, तुलसी के पास थामड़ा खड़े हो जाते, गिरिराज को दर्शन करते और साष्टांग दंडवत 108 बार किया। अब कैसे नींद आवेगी बताइए? कितनी बड़ी नींद को कितनी बड़ी मार लगी, डर के मार आवेगी। कम से कम वह रात तो बीती गई, अब नींद निद्रा देवी दूसरी रात की प्रतीक्षा कर रही है, फिर वही सजा मिलेगी। हम 4 दिन होते हैं देख। कथम रोदिसी, रोना होता है। देखिए 2 प्रकार का आंसू होता है, एक गरम, एक परम सुशीतल। आपके हृदय में किसी प्रकार का कष्ट होगा तब आपकी आंखों से अश्रु की धारा निकलेगी, गरम अनुभव करके देख। अच्छा, जो बोले सकारात्मक किसी झांकी का चिंतन करते करते दर्शन हो गए, तब प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। वह जो प्रेमाश्रु की धार होती है, शांत, ठंडा। आपने कहा बदतुम सत्वर भगवान है, महात्मा गुरु भगवान आए हैं। बदतुम सत्वर मजम, जल्दी मुझको कहो अपने दुख का कारण। महात्मा जी ऐसा कहकर चुप है। आत्मदेव जी बैठ के सावधान क्या कहते हैं? हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, क्या बता, मेरे पास में अनगिनत कारण है दुख के। हमने सुख प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए, विफल हो गए। इसलिए आपको सत्य बताता हूं, गांव में आत्महत्या नहीं की, लोग मेरी निंदा करें मरने के बाद। अरे मरने के बाद क्या होकर देखने आता है? वो कहते इतनी छोटी के विद्वान, सूरज के समान बृहस्पति समान विद्वान है, कुबेर के समान धनवान है। वो कहते हैं हम एक आत्महत्या करने आए। उन्होंने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लिया, देख लेगा तो घर में गाँव जाकर हल्ला करेगा, तो मरणोपरांत मेरी निंदा होगी। इतने बड़े विद्वान होकर आत्महत्या कर लिया। मरने के बाद भी मेरी निंदा न हो, ये देखो है ना अज्ञानता की पराकाष्ठा। भगवान क्या बढ़िया बात बताते, कर्म कांड की बात। मदिया पूर्वजा कवच में भुंजते, जब पितृगणों का मैं तर्पण कर, पितृभ्य स्वरा हाथ में ठंडा जल लेकर के मंत्र के द्वारा करता हूँ, तो मंत्र रूपी सवारी पर मेरे द्वारा दिया गया जल पानी मंत्र रूपी सवारी बैठ करके पितृलोक में मेरे पितर लोग उनकी अंजलि में पहुंच जाता है। और जब पीने लगते हैं ठंडा पानी, वो कवोष्ण कहते हैं चाय को, चाय के समान पीते हैं। भगवान तो जानते हैं। अपने पूछा क्यों ब्राह्मण देवता ऐसे कैसे हुआ? तो उनको हृदय में कष्ट है,
आत्मदेव के बाद वंश चलने वाला नहीं है। मेरे वंश में अंतिम तो आत्मदेव ही है। इसके बाद कुछ जलांजलि कौन देगा? देखिए, ये भी अज्ञानता है। मदिया पूर्वजा तोयम कबोष्म भुंजते, मेरे द्वारा मंत्रों के साथ भेजा हुआ जलांजलि पितृगणों के अंजलि में पितृगणों की अंजलि में पहुंचता है। जो पीने लगते हैं, कष्ट इतना है, गर्म में सांस निकलती है, गर्म सांस के गर्माहट से उनके हाथ में ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। समझ में आई? राधे राधे। क्या कारण बताऊं? मैंने विवाह किया नहीं, बहुत संपत्ति अर्जित की, कुछ नहीं सुख मिला। विद्या में मैं पारंगत हूँ, मेरे समान विद्वान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान धनवान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, फिर सुख नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा विवाह करना सुख हो जाऊं, किया विवाह। चंडी देवी के समान धुंधली जैसी पत्नी मिली, बात सुनती नहीं। मैंने सोचा लड़के बच्चे हों सुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी संपत्ति, अपनी संपत्ति की आधी हमने अनुष्ठान में लगा दिया, कुछ नहीं मिला। हम जो दुधारू गौ लाते हैं, अपने भी कहते हैं, हमारे घर आती आती बंधिया हो जाती है। अरे सुंदर फल लाते हैं घर में, तच्चा शीघ्रम ने सती, वो भी खराब हो जाता, कीड़े बड़े हो जाते हैं उसमें। भगवान सबका कारण क्या है? पुत्रहीनता। कृपा करके पुत्रम देवला दबी। आप महात्मा हो, जो न करे लकीर सो करे फकीर, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप हमको बेटा दो। हमसे कहते हैं लोग, वाह गंगा किनारे एक दिन यहाँ भी करने लगा, हमारी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, कृपा करके एक बेटा का कोई उपाय करिए। उनका देवी जी मैं स्वयं संतानहीन हूँ, यदि मेरे पास लड़के बच्चे होते एक दो दे देता, मैं स्वयं मांगता हूँ, कोई देने के लिए तैयार नहीं। गुणाक्षर न्याय से किशोरी सन की माँ ने हमको दे दिया। अलग अलग लक्षण होता है, वो भी अपने ढंग से अकेला बात हुआ, कल गए यहाँ से। हृदय पवित्र है, डांट फटकार देंगे तुरंत। आप भी जानते हो अच्छी तरह, वर्तमान में ऐसा बाबा जी कम होता है। अच्छा, हे भगवान महात्मा जी, आप तो संत हो, महात्मा हो, बताते हैं ब्रह्मा जी की लकीर में नहीं बेटा लिखा तब भी दे देते हैं आप महात्मा। जो न करे लकीर सो करे फकीर। सुना दो छोटी सी कथा। अब समय हो गया। एक ब्राह्मण देवता था, पत्नी ब्राह्मणी, संतान नहीं हो रही थी, बहुत कुछ उपाय किया, नहीं हुआ। उदास रहते दोनों। उनके दरवाजे के सामने कुआं उनका था। नौजन कहाँ से? आत्मदेव जी कहते हैं, महात्मा जी कथा सुना रहे हैं, जो न करे लकड़ी सो करे फकीर। हमने बात सुनी, सुना देता हूँ आपको, हमको बेटा दो। अच्छा, एक बाबा जी आया, प्यासा था, कैसा था भगवान जाने। आत्मदेव जी कहते हैं साधु भी भगवान को। उसने कहा, जो एक बोलता चला जा रहा था, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो दो रोटी देगा दो बेटे होंगे, जो तीन रोटी देगा तीन बेटे होंगे, जो चार रोटी देगा चार बेटे होंगे। तो ब्राह्मणी आई थी पानी भरने, बाबा जी के मुख से बात सुन रही थी। पानी क्या ले जाएगी, भगी भगी गई पति के पास। महाराज महाराज, एक ब्राह्मण देवता, एक साधु महात्मा आए हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। पगली कहीं का, रोटी देने से बेटा होता है किसी को? क्या बेटा, जरा सुन तो लो। पत्नी ने जब कहा, पति तो आता है,
ब्राह्मण देवता, क्या महाराज क्या बोलते हो? सत्य बोलता हूँ। जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो दो देगा दो होगा, तीन देगा तीन होगा, चार देगा चार होगा। आपने कहा, उनकी ब्राह्मणी ने कहा, देव आपका आदेश हो रोटी दूं, तू नहीं मानती दे। कुमोन से आज आदेश दे दिया झटपट बड़े प्रेम से। इस माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। हमने समझा है, जाना है, पहचाना है। हम निम्बाड़ संस्कृत पढ़ने गए थे तो 59 में गए। एकाएक 12 बजे रात को वैराग हो गया सचमुच में। बस ये ब्रह्मगाती एक साफी माला झोली 12 बजे रात को चले। 51 में गए थे बरसात, क्यों याद रहे? गए आए, जैसे आप रोज दर्शन कर चले आते हो उसी प्रकार। जान न पहचान ठाकुर जी का विधान। पश्चिम दिशा पकड़ा, पहुंचता पहुंचता वृंदावन पहुंच गया 7-8 बजे दिन। वृंदावन ने बरसाना, कहाँ जाए जान न पहचान कोई। पुरानी बात है, हम युवक थे, 33 में जन्म है, 59 की बात है। पहले धोती पहना था, सूखने दिया, सूख गया, तब स्नान किया। भानोखर है, भानोखर, भानोखर स्नान किया, नवटी वोटी सूखने दिया, सूख गई, नवटी पहना। लगी भूख, अथानु कैसे जाए? सुना था ब्रज गोपियां मधुकरी देती। चला गया, न जाती न कुछ नहीं। पूछा किसी, लगी थी भूख। बुभुक्षित न प्रतिभाति किंचित, जो भूखा होता है उसको से नहीं दिखता है। एक घर गए, क्या बात बाबा? हम कहा भूख लगी। देखिए माताओं का हृदय कैसा कोमल होता है। रोटी लोगे बैठो तो जैसी आप चेक करा दो। हिंदी अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। बैठो बैठो, रोटी साग गुड़ दिया, गुड़ की बड़ी प्रधानता, गुड़ की बड़ी प्रधानता उधर है। रोटी तरकारी समझ लो, साग, दूध दिया, हल्की हल्की रोटी खाया, पानी पिला दिया। बाबा पत्थर फेंक दो, पानी दे चौका कर दो, कर दिया। कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा मेरा शरीर बिहार का है। कहाँ है बिहार? राम जी का नाम सुना है। उनका विवाह मिथिला में हुआ था। गोपी जी कहती है उसी मिथिला का मैं हूँ माता जी। ब्राह्मण का शरीर, रोज जब तक रहो घर तो मेरे घर आया करो। मैंने सोचा दूसरा घर भी देखूं, दूसरे उससे भी ज्यादा स्वागत पात्र देख कर को बोलो। एक दिन एक दरवाजे में कुछ नहीं लगा, ठंठल पान बदन गोपाल देने वाली वहां गोपियां हैं, गोप कुछ नहीं। प्रसाद पाने वही मधुर करने गया। एक ने कहा बाबा जी इतने मोटे तगड़े हो, युवक हो, शादी वादी की? नहीं। कर लो शादी? नहीं करेंगे। कैसे आए? उनको बरसाने में वृंदावन पढ़ते थे, एक मन में आ गया शादी न उतरा। कहने का ताल्लुक माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। राजस्थान ठाकुर जी कृपा से आपने कहा, उसने रोटी दी, 4 वर्ष में 4 बेटे होंगे आपको। गए महात्मा आज तक नहीं लौटे, बच्चे हो गए 4। आत्मदेव जी महात्मा और भगवान से कहते आप भी तो उनके ललाट में ब्रह्मा जी ने लिखा था बेटा नहीं होगा, 4 हो गए, महात्मा जी ने दिया।
आप भी तो महात्मा, हमको बेटा दो। नहीं, प्राणांतक्षा तो दगरे, आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। ये देखिए चेतावनी ऊपर से। गाछा बैठो। आपने, भगवान है, भालाक्षर पढ़ लिया। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेव छो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। भगवान महात्मा कहते हैं, महात्मा ऐसे कहे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा करुणो गति ही सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेव छो। हमने आपके भालाक्षर पढ़ लिए, ब्रह्मा जी के देखो हमने पढ़ लिया। आपके कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, 7 जन्म तक आपको बेटे नहीं होंगे। इसीलिए छोड़ छाड़ हमारे आश्रम आ जाओ, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। देखिए आपकी सुंदर वाणी, मधुर वाणी मेरे हृदय में स्थान नहीं पा रही है। क्यों? जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दीजिए, कुछ होने वाला है। हमको तो बेटा चाहिए, आप भजन की बात सुनाते हो। पुत्र पौत्रादिहीन हो जम संन्यास शुष्के भी। क्या सुंदर बात है। दोनों का संवाद बड़े मजेदार है। वो कल कहूंगा विस्तार से, अब समय हो गया है। महात्मा जी कहते हैं सबको छोड़ो, छोड़कर चले आओ आत्महत्या करने के लिए, मेरा आश्रम में चलो, खूब भजन करना। भजन में सुख शांति मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा। आ जाओ बाबा, सुनाओ सुनाओ। पुत्र पौत्रादिहीनोयम संन्यास शुष्के भी गृहस्थ सरसा लोके पुत्र पौत्र स्पंदित। अपने हिसाब से ठीक ही कहते हो। कहते बाबा, गृहस्थ कुछ लड़के बच्चे होते हैं, कभी बेटा होता है, पोत्र होता है, कान पकड़ता है, मुंह से पकड़ियों करता है, चोटी खींचता है, उसको बड़ा आनंद आता है। बेटा मेरा ही बेटा है ना, मेरा ही पुत्र है ना। जिसको नहीं उसको कौन करता है? ऐसा कर, ऐसा मार भी देता है, नहीं मारता है। बच्चे उसको बड़ा आनंद आता है। सरसा गृहस्थ सरसा लोके, गृहस्थ सरस है। पुत्र पुत्रों को देख करके सारी भूख प्यास समाप्त हो जाती है। वो गाली देता है, लट्टू के समान लगता है, मारता है, बड़ा आनंद आता है। वो कहता है कौन? आत्मदेव जो आत्महत्या करने के लिए गया था। आप कहते आ जाओ आ जाओ। पुत्र पुत्राधीन एवं संन्यास शुष्के भी। ये जो साधु महात्मा का आश्रम है ना, न लड़का बच्चा कोई है ही नहीं। ये सुना सुना उदास लगता है ना, हमें सब नहीं चाहिए। पुत्र पुत्र होते बोला देवी, यदि आप हमको बेटा नहीं दोगे तो आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा, तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार विमुठात्मा करता हम तो मन थे। अहंकार होता है, मैंने केला का पेड़ लगाया, मैंने ये किया ये किया ये किया, ये किया। उसको अहंकार बांधता है। जो अहंकार विहीन है उसको हत्वा इमान लोकान नोहते नहीं निवर्तते। अहंकार विहीन व्यक्ति के द्वारा यदि सारा संसार की हत्या हो जाए तो हत्या जन पाप नहीं लगेगा उसको। अहंकार नहीं है। करने कारण में ठाकुर जी हैं, हमको निमित्त बनाया है। क्यों? किसी प्रकार का पाप या पुण्य होगा उसको ठाकुर जी करा रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान हमको बेटा दीजिए। सुनिए, हम आपको बेटा दे सकते हैं। अब महात्मा जी कहते हैं आपको बेटा दे सकते हैं, लेकिन विधि के लेख को मिटा करके जो बेटा मिलेगा कष्टदायक होगा। देखिए,
चित्रकेतु अपाप कष्टम विधिलेख विवार्जता। चित्रकेतु नाम के राजा थे, ब्रह्मा जी के भाग में लड़का बच्चा कुछ नहीं लिखा था, अंगिरा ऋषि के द्वारा बेटा हुआ। क्या हुआ सारी बात में कल आपको सुनाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया।
विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।